यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आज आपको एक ऐसे गवाह के साथ मिलवाएंगे, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर कश्मीर अलीशा जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जी। पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पास्टर कश्मीर अलीशा, कोट इसेखा, डिस्ट्रिक्ट मोगा, प्रभु की सेवा मैं कर रहा हूं। हमारे 3 चर्च हैं जिसमें संडे को हम सेवकाई करते हैं। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? प्रभु की दया से अब मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन पहले जब बचपन में हम छोटे थे उस समय हम मसीह में नहीं थे। मेरे माँ बाप प्रभु को नहीं जानते थे। वो दूसरे जैसे अंधविश्वास में हम लोग इस समय चलते हैं वैसे ही वो भी चलते थे और मेरा जीवन पाप में था, प्रभु से मैं दूर था। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना? मैं प्रभु ने मुझे समय दिया, ऐसा मेरे लिए एक निकाला प्रबंध किया कि मैं मिशन स्कूल मोगा में मैं पढ़ने के लिए जो अपनी पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई है उसको करने के लिए मैं मिशन स्कूल मोगा में प्रभु मुझे लेकर गया। एक मेरा दोस्त था केवल और वो हम दोनों बचपन के दोस्त थे, तो हम दोनों उस स्कूल में पढ़ने के लिए हॉस्टल में चले गए। तो वहां हमें चर्च में ले जाया गया। फिर जब स्कूल हर रोज स्कूल शुरू होता था तो उसमें पहले प्रेयर होती थी, बंदगी होती थी, तो वहां से मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान मिला। पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि आपने स्कूल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, तो फिर कैसे आपको ये चीज कैसे आपके दिल में आई कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, परमेश्वर के कामों को करूंगा? क्योंकि आपने बताया कि आप अन्य जाति से थे, तो आपके घर वालों ने कैसे आपको मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप यीशु मसीह को मानो? जब प्रभु का वचन वहां से मुझे मिला, न्यू टेस्टामेंट, तो उसको पढ़ने से मुझे बहुत आशीष मिलती और मैं जब स्कूल की छुट्टियों में अपने माँ बाप के पास आता तो मैं इनको यीशु मसीह के बारे में बोलता। तो ऐसे जब उनको मैंने समझाया तो उनके जीवन में प्रभु के वचन ने काम किया और वो भी यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। तो पास्टर जी, फिर कैसे आपको मतलब कैसे परमेश्वर ने आपके दिल में ये डाला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं, या आपको कैसे पता चला कि आप एक पास्टर के रूप में चुने गए हैं? जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया तो जब बड़ा हुआ, स्कूल की पढ़ाई मेरी मुकम्मल हो गई, तो उस समय मेरे एक और भी मन में आया कि मैं एक गायक बनूं, एक सिंगर बनूं। तो मैंने वो एक टीम हमारी बन गई, जैसे मैरिज में एक टीम जाती है और कई प्रोग्राम, हर तरह के प्रोग्राम में मैं जाने लगा। एक बिजनेस मेरे लिए वो बन गया। लेकिन अचानक पंजाब के जो हालात थे डाउन हो गए और कर्फ्यू लग गया और सभी काम और कारोबार बंद हो गए। तो उस समय मैं चर्च जाना शुरू किया कि मुझे चर्च जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले का वचन था वो मेरे जीवन में था, तो वो वचन मुझे प्रभु की ओर लेकर जाता था। तो मैं चर्च जब जाना दोबारा शुरू किया तो उस समय मैंने प्रेयर में अपना मन लगाया और वचन जब सेवकों से सुनता तो मेरे मन में प्रभु डालता कि देखो कितनी अच्छी ये बातें हैं परमेश्वर की, मन को कितनी शांति मिलती है। तो क्यों ना अगर प्रभु मुझ पर दया करे तो मैं भी एक वचन सुनाने वाला, लोगों को अच्छी बातें बोलने वाला, लोगों को सीधे राह पे लेकर जाने वाला मैं सेवक बनूं। तो प्रभु के चरणों में मेरी
ये प्रार्थना होने लगी। तो फिर मैंने और प्रेयर में ज्यादा जाना शुरू किया। और जब मुझे ये पता चला वचन में से कि जो दूसरे नाच रंग है, गंदे नाच रंग है, जो समाज में अच्छी सेध नहीं देते, तो खाली बिजनेस के लिए उनको करना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु एक एक बात का हिसाब करेगा, हर एक काम का हिसाब करेगा। तो मैंने सच्ची तौबा प्रभु के चरणों में की कि मैं अब आगे से अपने मुंह से कोई भी बुरा शब्द, कोई गंदा गीत नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो। प्रभु में मुझे दिलेरी मिली, तो मैंने फिर वो सब को छोड़ दिया और सिर्फ प्रभु के लिए उसकी महिमा करना, उसकी बंदगी करना, यही फैसला किया। तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि तू मेरी सेवा करेगा। मेरे हाथ में एक दर्शन में मेरे हाथ में मिसाल पकड़े हुए और उसमें आग जल रही, और मैं लगाता आगे गांव शहरों में जाता हूं। तो उसका जब मैंने और दूसरे सेवकों से मतलब पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये सेवकाई की मिसाल है, प्रभु ने आपको मसा किया, तेल डाल दिया, अब आपकी मिसाल जग रही है, तो अब तू सेवकाई के लिए आगे निकलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद, मैंने सेवकाई शुरू की। तो आज तक प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी सेवकाई, ईमानदारी की सेवकाई जो है चल रही है। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में आता है, तो उसकी लाइफ में कई बार कोई मुश्किल, परेशानी, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो क्या कभी आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा हो, या कोई ऐसा आपके साथ हादसा हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो तो आप प्लीज दर्शकों को बताइए ये चीज। हाँ, तो बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जैसा आपका चैनल है गवाह यीशु के, तो प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन में बनाई है कि 6 सितंबर 1995 में हमारे साथ एक हादसा हुआ। हमारे सीनियर पास्टर सुरेंद्र जी, उनके साथ टीम में हम सेवकाई के लिए जा रहे थे पहेवा हरियाणा में। तो उस समय रास्ते में अचानक, उस समय वैन होती थी, छोटी गाड़ी होती थी, तो उसको वैन बोलते थे। तो हम उसमें कोई 7-8 लोग थे। तो अचानक चलते चलते जब एक दरिया में से वो गाड़ी आगे निकाली, तो दरिया से जब निकली, उसके 5-7 किलोमीटर आगे जाके उस वैन में अचानक आग लग गई। और वो आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरी तरह से वैन जो थी आग से भर गई। और सभी लोग, जो ड्राइवर भी चलती गाड़ी को छोड़कर निकल गया, सभी सेवक निकल गए। लेकिन जिस साइड में हम थे, वो बारी का लॉक खराब था, वो खुल नहीं रही थी। तो मेरे साथी ने निकलना था, तभी मेरा नंबर लगना था, लेकिन हम दोनों उसके बीच में अटक गए। तो 3 मिनट पूरा हम उस वैन में आग में रहे। प्रभु यीशु का धन्यवाद, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन यीशु जवाब नहीं देता। तो प्रभु ने उस समय मुझे जिंदा रखा आग में से, और फिर हॉस्पिटलों में लेकर गए। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। पहले पहेवा हॉस्पिटल, फिर कुरुक्षेत्र, दोनों हॉस्पिटलों में से हमें जवाब मिला। फिर तीसरे दिन मिशन हॉस्पिटल फिरोजपुर में हमें भर्ती किया। वहां हमारे प्रभु के दास, जो बहुत सारे हमारे पास, जिनको भी हमारे से मेल जोल था, वो आ गए, जैसे पास्टर करमचंद, उनका परिवार, और वहां और भी सेवक आ गए, और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, बहुत सपोर्ट किया। और वहां भी जो डॉक्टर थे, वो अच्छा, हमारे बचने की अच्छी उम्मीद नहीं हमें बोल रहे थे। लेकिन एक दर्शन मुझे मिला एक सुबह के समय में कि 2 स्वर्गदूत आसमान से आते हैं। जिस बेड पे मेरा इलाज हो रहा था, एक दाहिनी और एक बाईनी साइड पे आकर वो खड़े हुए, और मेरे जो पट्टियां जैसे डॉक्टर करते हैं, ऐसे वो स्वर्गदूत करने लगे। तभी से मेरे जो बड़े बड़े जख्म थे,
वो सूखने स्टार्ट हो गए। प्रभु का धन्यवाद कि तब चंगाई, बड़े लेवल पे चंगाई मेरी शुरू हो गई। फिर डॉक्टर बोलने लगे कि अब आप ठीक हो जाओगे, आप बच जाओगे, आप के जो खतरा था, हमें डर था, आप प्रभु ने आपको खतरे से निकाल लिया। ऐसे खतरे एक बार सतलुज दरिया में मैं दूसरे भाई को बचाने के लिए मैं भी इतना ट्रेंड नहीं था, तो वो गहरे पानी में मैं उसको बचाता बचाता खुद भी गहरे पानी में मैं भी डूबने लगा। लेकिन प्रभु का ऐसा हाथ का कमाल हुआ कि जब हमने सोचा कि अब बचने के लिए हमारी कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ प्रभु ही बचा सकता है, तो एकदम पानी जो था घूमने लगा। जैसे वो एक चक्री कई बार पानी में होती है, ऐसे होने लगी और प्रभु की सामर्थ के द्वारा वो घूमते घूमते उस चक्री हमको पानी के किनारे पे ले आई और हम दोनों की जान बच गई। और फिर 2008 में एक खतरनाक बीमारी कैंसर की मेरे गले में आ गई, तब भी मेरा बचना मुश्किल हो गया। मेरी आवाज बंद हो गई, मेरा खाना पीना बंद हो गया। बस थोड़ा थोड़ा, जैसे डॉक्टर ने भी बोला कि बिल्कुल सिंपल या जैसे कोई सख्त चीज नहीं आप खा सकते, जूस जैसे या नर्म कोई फ्रूट है ले सकते हो। तो तब मैंने प्रभु के चरणों में बेनती की कि प्रभु आप तो मौत पर फतेह पाई है, लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, मैं तो फिर भी अभी बाहर हूं कब्र से, तो आप मुझे बचाइए। प्रभु ने मुझे कहा कि आप डरिए मत, घबराइए मत, आपके जीवन में कैंसर इसीलिए आया है कि आपकी दुआओं से जितने भी बाद में आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए कैंसर के मरीज आएंगे, आपका तजर्बा होगा तो आप बड़ी दिलेरी से प्रार्थना करोगे, उसे गवाही उनको सबको दोगे, तो मैं वहां काम करूंगा। सच में प्रभु ने मुझे चंगा किया। 3 दिन के उपवास प्रार्थना में जब मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा गया अपनी टीम के साथ और परिवार के साथ, तो दूसरे दिन ही प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया कि बंद लॉक कड़क करके खुल गया। मैंने कहा प्रभु ये आप क्या दिखा रहे हैं? बोला कि आपका जो गले का कैंसर था वो टूट गया, आज आपका गला खुल गया है। प्रभु ने मुझ पर दया की, मेरी आवाज खुल गई और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने मुझे कैंसर में से भी छुटकारा दिया। आज 2023 में हम आ गए हैं और मेरी आवाज भी आप सुन रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे मजबूत रखा, मेरी सेवकाई को भी मजबूत रखा। और प्रभु ऐसे ही आप सभी जितने भी सुन रहे हैं, तो आप सभी, कोई भी तूफान, कोई भी खतरा हो, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आपके साथ होगा जब आपका विश्वास होगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। तो पास्टर, जिस तरह हम जानते हैं कि आप सॉन्ग भी लिखते हो और गाते भी हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह परमेश्वर आपके दिल में ये बातें डालता है, ये सॉन्ग्स डालता है और आप लिखते हो और फिर आप उसे कंपोज करके फिर गाते भी हो। ये तो गॉड गिफ्ट है, जैसे प्रभु की ओर से वरदान दिए जाते हैं। मत्ती 25 में कहा प्रभु ने कि किसी को तोड़े, है ना, उसकी हिसाब से दे दिए। जैसे ही ये प्रभु की इच्छा है, ये जो अलग अलग वरदान प्रभु देता है, लिखने का, गाने का, कंपोज करने का, है ना, तो प्रभु मुझे ये तोड़ा दिया हुआ है। मैं एकदम बैठा बैठा लिख भी देता हूं, कंपोज भी कर लेता हूं और गाता भी हूं। ये प्रभु की ओर से है। मेरे भजन जैसे ऐ खुदाबंदा मैं तेरा बंदा, है ना, ये गीत, और धन्यवादी पेट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए, और भी बहुत सारे गीत है। यीशु स्वर्ग छड़ के आ गया, हालेलुया। तो बहुत लोग जो पूरे पंजाब में या इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में भी लोग जो है वो हमारे भजनों को गा रहे हैं। और इनमें मैंने कुछ हिंदी भजन भी लिखे हैं
और पंजाबी तो मेरे ज्यादा कैस्ट हैं, पंजाबी आई, और साधु सुंदर सिंह की जीवनी, साधु किशन सिंह की जीवनी यूट्यूब पे दया सागर चैनल पे वो रिकॉर्ड मैंने अभी अपलोड की हुई है। वहां बहुत सारे मेरे भजन हैं, हिंदी में भी जो मैंने गाए हैं वो भी है। जो बात मसीह में है किसी और में नहीं, जो प्यार खुदा में है वो किसी और में नहीं। तो ऐसे बहुत प्रभु की बख्शिश है, ये प्रभु की ओर से कंपोज मिलती है, भजन मिलते हैं और आवाज की बरकत जो हम गाते हैं। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंडिया में, पंजाब में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आप भी एक कन्या जाति परिवार से आए हैं, अभी आप भी खुद सेवा कर रहे हो, 31 ईयर 32 ईयर हो गए आपको सेवा करते। तो आपने कभी ऐसा देखा हो कि किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन किया गया है, या किसी को लालच दे के मसीह में ला के आया हो, ऐसा कुछ आपने देखा हो कभी? ये झूठी बातें हैं। आज तक कोई भी केस ऐसा नहीं साबित हो सका जिसमें किसी ने कहा हो कि मुझे लालच देकर। ये अफवाहें हैं जो दूसरे लोग हैं। जब प्रभु का काम बढ़ता है, प्रभु के लोग बढ़ते हैं, तो उनको जैसे तकलीफ उनके अंदर में शैतान काम करता है, यानी उनको ये प्रभु के लोगों का बढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सच्चाई है। जैसे सूरज कोई निकलने से रोक नहीं सकता, तो सूरज जैसे जब निकलता है तो चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, चाहे कोई राजे जहां प्रधानमंत्री फौज लगा दे के सूरज को निकलने नहीं दिया जाएगा, तो कोई फौज नहीं रोक सकती, कोई पावर नहीं रोक सकती। दुनिया की ताकत कोई भी जैसे सूरज को निकलने से रोक नहीं सकती, वैसे ही मसीह के काम को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चाहे जितना मर्जी वो झूठा इल्जाम लगाते हैं, पैसे देते हैं। देखिए कितने लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लेकिन वो प्रभु की सामर्थ है। यीशु मसीह जिंदा है, उसने मौत को जीता, शैतान को जीता, पूरे जगत को जीता है। इसीलिए चाहे कितने भी लोग ऐसी झूठी अफवाहें फैला दे, या मसीह लोगों को तंग कर ले, या उनका नुकसान करें, लेकिन प्रभु की महिमा को कोई रोक नहीं सकता। तो ना ही कोई पैसे देकर धर्म बदला जा सकता है, क्योंकि कितने बड़े बड़े अमीर लोग जो मसीह में आ रहे हैं, करोड़ापति, अरबापति, वो खुद ही इतने अमीर हैं जो मसीह की महिमा कर रहे हैं, मसीह की गवाही दे रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स जिनके पास पता ही नहीं कितना पैसा है, वो प्रभु में आ रहे हैं। बोलो, जिनके पास खुद इतना पैसा, वो उनको पैसे मांगने की, जब पैसे के लालच में आने की क्या जरूरत है? पास्टर, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, तो आपको काफी देर हो गई सेवकाई करते, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो जैसे आम लोग हैं, जो आम कलीसिया के लोग हैं, वो कैसे पहचाने कि ये दास जो पास्टर है ये सही है या गलत है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये बात वचन में कही हुई है, ये बाइबल में लिखा है। प्रभु ने कहा कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे, क्योंकि कोई भी अच्छा वृक्ष जो है बुरा फल नहीं देता, और कोई बुरा वृक्ष अच्छा फल नहीं देता। जैसे लोग आज कल दौड़ ही ऐसी है कि सिर्फ लोग चमत्कारों पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन खुदावंद का वचन यही मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा चमत्कार है। और हमें हमारी जो नींव है वो चमत्कारों पर नहीं होनी चाहिए, हमारी नींव प्रभु के वचन पर होनी चाहिए। ये वचन है, जब इसको हम फॉलो करते हैं, पापों से सच्ची तौबा करते हैं और अंदर से बुराई को हम निकाल देते हैं, फिर हम अच्छे से चलते हैं, तो सेवक भी जो वो भी अच्छे से सेवकाई करें, तो उनके काम भी अच्छे जो लोगों के बीच में नजर आए। बहुत सारे लोग जो बिजनेस की तरह अपने चर्चों को चला रहे हैं, वो उन पर मुझे भी दुख हो रहा है और प्रभु को भी दुख होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है
मैंने तुम्हें मुफ्त में दे दिया, तुम मुफ्त में आगे बांटते जाओ। मैं फ्री में अपनी सेवकाई की मैं बात करता हूं। आज तक मैंने किसी भी प्रेयर का कोई भी पैसा नहीं रखा है। तो यहां तक के कई मुर्दे लोग भी हमारी सेवकाई में जिंदा हुए। कैंसर कितने लोगों के खत्म हुए हैं, पथरी रसौलियां गायब हुई हैं, बड़े बड़े चमत्कार लोगों के जीवन में हुए हैं। लेकिन कभी भी, क्योंकि मुझे ये वचन सदा याद रहता है, इसलिए जहां बिजनेस होता है वो मुझे उनकी सेवकाई में गड़बड़ लगती है। तो सभी लोगों को भी, दर्शकों को भी पहचानना चाहिए कि उनसे जरा बच के, जरा हट के, जरा अच्छी चर्च के साथ जुड़ना, अच्छे सेवकों के साथ जो मुफ्त प्रभु से लिया मुफ्त बांटते चले जाते हैं, तो उनकी सेवकाई मजबूत है और खुदावंद की ओर से है। एलिया दुख सुख भोगने वाला इंसान था। तो एलीशा के पास कितना करोड़ों रुपया उस समय के कितने बोरियां भरकर लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने लालच पर अपनी नींव नहीं रखी, वापस कर दिया। तो प्रिय बहनों भाइयों, मैं आप सभी को भी, कलीसियाओं को भी ये बेनती करता हूं कि आप भी पहचानिए कि जो अच्छे सेवक, अच्छी सेवकाइयां, अच्छे प्रभु के दास है, वो उनके साथ मिलकर, चाहे वो सब्र में चल रहे हैं, बहुत बड़ा उनके पास इतना शोरशार नहीं है, लेकिन वो उनकी ईमानदारी की सेवा, मुझे वही अच्छे सेवक और प्रभु की ओर से जो मिनिस्ट्री करते हैं वही सच्चे भक्त हैं प्रभु के। बस ये एक क्वेश्चन है, अभी आपने बोला कि आप उनके फलों से उन्हें पहचानोगे, बट जो बंदा कलीसिया में है, वो तो पास्टर तो पता आपको आजकल इतने मिलते नहीं है, तो जो बंदा कलीसिया में है, वो जब तक उनसे मिलेगा नहीं, उनके पास बैठेगा नहीं, वो कैसे उनके फलों को जान सकता है? तो एज एक पास्टर, एज ए सेवक या एज ए पास्टर, उनका जो करैक्टर है वो कैसा होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए एक पास्टर का? सेवक लोग जो फिलिपियां 2:5 में कहा है कि जो स्वभाव मसीह यीशु का था, आपका भी वैसा ही होना चाहिए। तो जब उनसे मिलकर भी बात हो सकती है, नहीं तो जैसे उनका काम है, अब यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कितने जो चर्च हैं या सेवक हैं, उनके ऊपर कितने दोष लगते हैं। कोई पैसे का दोष लगता, कोई और कई उल्ट पुल्ट ढंग से वो चर्च को चलाते हैं। लेकिन जैसे प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने जो हमें सेवकों को आज्ञा दी है, तो उस ढंग से जो सेवकाई कर रहे हैं, ज्यादा देखो ठीक है, प्रभु ने दान वरदान दिए हुए होते हैं, लेकिन कभी भी मैं ये सलाह देता हूं कि कभी भी ऐसा ना करें कि जिससे दूसरे गैर कौम के या बहुत सारे लोग प्रभु की नाम को बदनाम करें, मसीहत को बदनाम करें। ऐसी ही हमारी सेवकाई के ढंग तरीके हों और साफ सुथरा करैक्टर हो, किसी भी बात में किसी को बदनामी करने का कोई मौका, कोई चांस ना मिले, और सब लोग हमारे जीवन में मसीह का प्रेम जहां प्रगट होता है, जिनके जीवन में प्रेम प्रगट होता है। बहुत सभी लोग, मैं सेवकों को देखता हूं, कुछ सेवकों का ऐसा है कि वो ध्यान नहीं देते, बहुत सारी कलीसियाओं पर वो सीरियस नहीं होते, और बहुत सारे सेवकों से मिलकर वो खुश नहीं होते, या टाइम नहीं है, बहुत बड़ा अपने आप को वो समझते हैं। तो मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह का प्रेम देखो, वो तो सभी के पास जाते थे, दुखी गरीब विधवा के साथ पास भी देखो कितनी सलौत उन्होंने की। एक छोटी गरीब विधवा को प्रभु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया, और अपने जो चेले थे, चेलों के पैरों में बैठकर उनके पैर धोए। तो ये ऐसा करैक्टर जो है कितना बढ़िया लगता है, वहां प्रेम नजर आता है, उनमें नरमाई नजर आती है, पवित्र आत्मा के फल नजर आते, जो हम्बल और हलीम सेवक हैं। किसी का ऐसा वो शो ड्रामेबाजी नहीं होती। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि जो नरमाई से, प्रेम से, मोहब्बत से, भलाई के साथ, कि कोई किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ कोई भी प्रेशर ना हो,
आराम से वो सेवकाई करें, तो यही अच्छा मुझे लगता है। पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, जो अभी भी पाप में फंसे हैं या किसी अंधकार में फंसे हुए हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो देखिए, परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग बचाए जाएं। जो प्रभु यीशु मसीह है, ये सभी धर्मों के लोगों को, जातियों के लोगों को, देशों के लोगों को प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि लिखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो जगत में ही सभी जातियां, सभी धर्मों के लोग हैं। कभी भी जाति धर्म के नाम पर जो जुल्म करना है या जो मार पिटाई या वैर विरोध करना है, तो ये तो सरासर मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि इंसान दुनिया में परमेश्वर ही भेजता है, तो जो इंसान को नफरत करता है वो समझो कि परमेश्वर के साथ ही नफरत कर रहा है। तो इसलिए मेरा संदेश है सभी जातियों धर्मों के लोगों को कि आपस में मिलजुल कर रहें और अपने धर्मों और जातियों में देखें कि जहां सच्चाई है, सच्चाई में इतनी शक्ति है कि उधर लोगों को खींच लेती है। सच्चाई कभी मिटती नहीं है। यीशु मसीह सच्चा प्रभु है जो दूसरों के लिए जान देता है। वो जान लेने वाला परमेश्वर नहीं है, जान अपनी देकर दूसरों की जान बचाने वाला परमेश्वर है। तो वो सभी लोगों की जान बचाना चाहता है, ताकि नरक की आग से, खतरनाक आग से, जहां एक बार चला गया इंसान, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है या मजदूर है या लीडर है या कोई भी है, वहां परमेश्वर का ही हुक्म चलता है। वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां सिफारिश नहीं, वहां किसी का औहदा, किसी का धन वहां काम नहीं आएगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, चाहे वो मंत्री है या मजदूर है। अगर विश्वास नहीं है तो जो को पाप में मर गया तो वो नरक की आग में जाएगा। तो आज वक्त है, जीवित जब हम इंसान है या हम हैं, तो जीवित होते हुए अगर पापों से तौबा करेगा तो वो नरक की आग से बचेगा और स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ सदा सदा के लिए रहेगा। यही हमारे दिल की इच्छा है, सभी मसीह लोगों की इच्छा है कि कोई भी नरक में ना जाए। हमारा किसी भी जाति या धर्म के लोगों के साथ कोई भी वितकरा नहीं, हम सभी को प्रेम करते। यीशु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम ही हमें, हमारा वचन हमारे प्रभु का सिखाता, हमें यीशु ने सिखाया है। तो हम यही सभी लोगों के साथ प्रेम बांटना चाहते हैं और बांट रहे हैं। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। हमारी पूरी टीम, गवाह यीशु की टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह। थैंक यू। मैं भी गवाह यीशु की सारी टीम धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन में जो प्रभु ने बड़े अद्भुत काम किए, 3 बार मौत से, मतलब बिल्कुल मौत के बीच में से मुझे वापस प्रभु ने जिलाया, मुझे जिंदा रखा। मैं धन्यवाद हूं। और सारे दर्शकों को भी मैं यही कहता हूं कि यीशु मसीह ने मौत, शैतान, जगत को जीता है। आप कभी भी घबराना नहीं। यीशु जिसने मुझे बचाया आपको भी जरूर बचाएगा और प्रभु आपको ब्लेस करता जाएगा। कोई तूफान, अजमाइश, खतरा आए, कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको 3 बार मरने से बचाया और कैसे परमेश्वर आज इनको यूज कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा।
आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।